मेरे फोड़ा है वो थोड़ो सूझ रो, अच्छा जरा देखो तो सही। भगवान ने छीना चपटी करके बातों में लगा करके और पोटली को छीन लिया। जैसे ही भगवान ने पोटली को छीना, पोटली को छीन करके सुदामा जी अगर गिरे होंगे तो पोटली ना गिरे कर रही बांधे। बोल राधे। कन्हैया पर देव कल तक ना खुलती। जैसे ही पोटली खोली, पोटली को खोल करके मेरे प्रभु ने एक मुट्ठी में चावल भरा और चावल भर के भगवान ने अपने मुंह में डाल लिया। कहा जा सुदामा एक लोग दिया। जैसे ही दोबारा मुट्ठी भरी और भैया दोबारा मुट्ठी में मुंह में डाली, कहा दूसरा लोग दिया। ऐसे ही तीसरी मुट्ठी भरी और मुंह में डालने लगे, इतने में पंडित जी ने हाथ पकड़ लिया। है रुक्मणी तो आए ना तो नहीं बना दो। इतने में ही रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा। अरे प्रभु क्या कर रहे हो, ये ब्राह्मण देव है, प्रसादी लेकर के आया है, जरा हमें भी तो खवाओ ना, सब मिलकर के खाएंगे। रुक्मणी को पता था कि दो लोग तो दे दिए, यदि तीसरा भी दे दिया तो हमारा कोई ठिकानो नहीं रहेगा। सुदामा जी को 56 प्रकार की व्यंजन करवा करके सुदामा जी ने कहा भैया अब चले। प्रातः काल हुई। कन्हैया ने कहा हाँ भैया जा रहे हो? बोले हाँ। बोले ठीक है भैया जा रहे हो तो चले जाओ। भगवान भी साथ साथ में खड़े हो गए। सुदामा जी को चौराहे तक ले गए। भगवान ने कहा अभी रुको सुदामा जी, थोड़ा रुको। बोले क्या है? भगवान भीतर तक गए, अपने दोनों मुट्ठियों को बंद करके और इस तरीके से चल करके आए। सुदामा जी मन में सोच रहे धर्मपत्नी ने बार बार कहवे पे मैं आयो, यानी मुख कछु दियो तो है ना है, पर पतो ना दोनों मुट्ठी बंद करके ला रो है सके। इतनी सारी या की जो सेवा पर जाए इनमें तो शायद सामने ना दे रहो हुए। जैसे ही सुदामा जी ने चलने के लिए तैयार हुए तो सुदामा जी से कहा भैया सुदामा। हाँ भैया कन्हैया तो यूँ बता हमें आशीर्वाद ना देगो? हाँ लाला आशीर्वाद दूंगो। अब तो भगवान ने चरणों में बैठ गए, आशीर्वाद प्राप्त करो। और जितनी भी पत्नियां थी पहले रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, तो सुदामा जी सबन को आशीर्वाद देवे लगे। सुदामा जी ने सोची 2-4 होंगी, लंबो चौड़ा आशीर्वाद दो। दूधो नाव पूतो फलो अखंड सौभाग्यवती भव। ऐसे लंबे लंबे चौड़े चौड़े हाथ करके आशीर्वाद दे रहे। जब लंबे लंबे चौड़े चौड़े हाथ करके आशीर्वाद दे रहे और जब 400-500 पे पहुंची तो सुदामा जी कह रहे ए लाला हाँ इतने कोई कहा है? बोले भैया ये तेरे सब घरवा रहे। बोले घरवा रहे ना, पत्नी है ये। बोले भैया मेरे बस की ना आशीर्वाद देवो हैं, इतनी इनको देवो। बोले अभी तो एक हिस्सा ना भयो। बोले क्यों? बोले 16,100 आते, 400-500 आई हैं। 16,000 भैया तो सब ने एक साथ ही बैठा ला, मेरे बस की ना। भगवान ने कहा ठीक है ब्राह्मण देव है और इसको ज्यादा परेशान करना अच्छा नहीं है। भगवान ने सारे अपने पत्नियों को, बच्चों को, सबको बैठाया। बोले बैठ जाओ बैठाओ, एक साथ आशीर्वाद ग्रहण करो। जैसे ही आशीर्वाद ब्राह्मण देव ने दिया और कहने लगे प्रभु अब हम चलते हैं। भगवान ने कहा हाँ बिल्कुल चाह रहे हो तो छोड़ कर क्या हूँ? नहीं नहीं भैया मैं आया। अच्छा सुदामा जी आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं भैया कोई भी दिक्कत नहीं हुई। भगवान ने कहा ठीक है चले जाओ। जा करके भगवान अपने दोनों में हाथों को बंद करके मुट्ठियों को और भगवान के साथ साथ चल रहे हैं। सुदामा जी मन में सोच रहे पत्नी ने कहीं कछु दियो तो है ना, पर का तो मुट्ठी बंद इनमें हुए हैं, पत्नियों के सामने ना दे रहे हुए, क्योंकि आजकल भाई साहब डरते हैं। बोलो राधे राधे। तो भगवान चौराहे पे गए। भगवान ने कहा कि सुदामा जी बताओ कौन से रास्ते से जाना पसंद करोगे, जल्दी वाले से या देर वाले से? सुदामा जी ने कही बोले भैया एक काम कर जल्दी पहुंच जा, बाय बता। भगवान ने कहा कि देखो ये रास्ता है ना, ये इससे आप जल्दी पहुंच जाओगे। मुट्ठी खोल दी। सुदामा ने कही जे तो मुट्ठी खाली हो सके दूसरी में होगो। सुदामा ने कही भैया दूसरी मुट्ठी में हो देख लो। तो लाला देर से कौन से पहुंचेंगे? बोले इधर से जाओगे तो देर में। दोनों मुट्ठियां खोल दी। सुदामा जी सोचने लगे ये लोग कर लो बात।
और जैसे कहा हाँ भैया ठीक है कन्हैया हम तो जा रहे हैं। सुदामा जी को थोड़ा क्रोध से आया। भगवान ने कहा अच्छा जा रहे हो? सुदामा जी बोले हाँ। बोले आशीर्वाद नहीं दे के जाओगे? अरे बोले भैया अभी तो दियो। बोले एक बार और दे जाओ, आप ब्राह्मण देव हो, एक बार और दे जाओ। बोले ला बैठ जाओ। सुदामा जी ने गुस्सा में आके कहा, बोले पत्नी ने हमको कहा था कुछ देगा, दिया तो है नहीं है, तो ऐसे ही इसने मुझको दिया है तो मैं भी इसे के देता हूँ। और ब्राह्मण देव ने आशीर्वाद दे दिया। तो भैया जैसो परमात्मा तेने मोकू जैसो दियो, परमात्मा तो को बेसो दे। कहा